राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासियों के रोज़गार से संबंधित चिंता रहती है हमेशा। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग, नौजवान आदिवासी अपने रोज़गार के लिए बातें करते हैं कि हमें रोज़गार का कुछ उपाय कीजिए, प्रबंध कीजिए। इस विषय में मैंने देखा कि अभी करीब 2 महीना पहले लॉकडाउन के समय लद्दाख से करीब 300-400 आदिवासियों को वापस दिल्ली अपने इलाके में लाया गया, झारखंड में, उड़ीसा में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार जी ने विशेष हवाई जहाज़ का इंतजाम करके उनको लद्दाख से वापस लाया। इसी तरह करीब 500 आदिवासी बम्बई में कहीं कैद थे। जिस ठेकेदार ने उनको ले गया था, उन्होंने एक इंडस्ट्री में उनको बंद करके ताला लगा के रख छोड़ा था कि यहाँ से भाग ना जाएं। तो उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए विशेष मेहनत करना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया गया और झारखंड के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया, तब उन लोगों को वहाँ से बंदी स्थिति से निकाल करके वापस अपने गांव भेजा गया। सवाल ये उठता है कि हम लोग अपना झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छोड़ करके बाहर बम्बई या लद्दाख या और कहीं भी नौकरी की तलाश में क्यों जाते हैं, जबकि हमारे ही इलाके में इतनी नौकरियां हैं, इतने इंडस्ट्री हैं, मिनरल है, खनिज का भंडार है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जो कि सारे देश के जितने खनिज हैं, खनिज का उत्पादन जितना होता है इन्हीं आदिवासी इलाकों से ही उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ के लोग बाहर क्यों जाना पड़ता है, जबकि बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और सरकार ने भी 7.5% का आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन फिर क्यों हमें जाना पड़ता है अपने देश छोड़ कर के बाहर, ये सोचने वाली बात है। और इस विषय में हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे इलाके में जो हमारे उद्योग हैं, सरकारी या निजी उद्योग, उन उद्योगों में बाहर के लोग ना आ पाएँ, बाहर के लोगों के जगह स्थानीय युवकों को, आदिवासियों को प्राथमिकता मिले। ये अच्छी बात है कि झारखंड सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि ठेकेदारी 25 करोड़ रुपए तक की ठेकेदारी भी स्थानीय लोगों को मिलेगी, आदिवासियों को मिलेगी, बाहरियों को नहीं। ये अच्छी बात है। यही हुआ व्यवसाय या ठेकेदारी। हमारी एक आदत है कि हम लोग नौकरी ही ढूंढने जाते हैं, चाहे हमें उसके लिए, नौकरी के लिए लद्दाख जाना पड़े, पंजाब जाना पड़े या हरियाणा जाना पड़े। हम दल बांध के वहाँ जाते हैं और नौकरी करते हैं। व्यवसाय और स्वरोजगार या बिजनेस के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं और नौकरी करके दूसरे के लिए कमा के देते हैं और दूसरे उसमें छोटा सा हिस्सा हमें वेतन के रूप में देते हैं। हम इसी में खुश रहते हैं। व्यवसाय और ठेकेदारी, ये भी हमें सीखनी पड़ेगी। इसमें हमारे अक्सर समस्या ये होती है, या हम सोचते हैं कि इसके लिए जो पूंजी की ज़रूरत है वो पूंजी हमारे पास नहीं है। तो इस विषय में भी उपाय है, रास्ता है। पूंजी के लिए हम लोग कोऑपरेटिव बनाकर काम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव के द्वारा उद्योग लगा सकते हैं, कोऑपरेटिव के द्वारा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव के लिए सरकार कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लोन भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, और कहीं पर सरकारी काम में, सरकारी व्यवसाय में कोऑपरेटिव को प्राथमिकता मिलती है। याद रखें, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के विकास का कारण, तरीका ही यही है कि
कोऑपरेटिव सहकारिता के द्वारा वहाँ काम होता है। कृषि के क्षेत्र में सहकारिता है, उद्योग के क्षेत्र में कॉलेज बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, इनके लिए भी कोऑपरेटिव का गठन किया जाता है। अगर हम आदिवासी लोग अपने इलाके में रहते हुए कोऑपरेटिव के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो नौकरी के भरोसे हमें रहना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इलाके में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खनिज का भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिज का भंडार है। बहुत सारे उद्योग यहीं लगे हुए हैं। अभी सरकार ने क्या है घोषणा की है कि कुछ खनिज को राष्ट्रीयकरण जो केंद्रीय अधीन था उसको निजी को दे रहे हैं, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिसमें आयरन ओर का ब्लॉक है, कोयला का ब्लॉक है, मैग्नीज का है, यहाँ तक कि यूरेनियम भी हमारे इलाके से ही प्राप्त होता है। तो जो सरकारी राष्ट्रीयकृत खनिज के ब्लॉक थे उनमें सरकारी नियम अनुसार आरक्षण मिलता था, वो निजी हाथों में चला जाएगा तो हमें वहाँ की नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये हम लोग इस विषय में जागरूक हों कि रोज़गार के लिए हमें बाहर जाना ना पड़े और यहीं विशेष प्रशिक्षण द्वारा और ख़ास करके कोऑपरेटिव के गठन द्वारा हम लोग स्वरोजगार, स्व व्यवसाय या ठेकेदारी करके रोज़गार हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय आदिवासी।